अब न्यूज 360 में अगली खबर यूपी के संभल से है, जहां हाल ही में प्रशासन को चंदौसी तहसील इलाके के गांव जनेटा स्थित दरगाह शरीफ की जमीन के वक्फ संपत्ति होने के दावे वाली शिकायत मिली थी। इसी शिकायत पर एक्शन लेते हुए मंगलवार को तहसील प्रशासन की टीम जनेटा पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर दरगाह से संबंधित संपत्तियों की जांच की और यहां अवैध तरीके से चलाए जा रहे अस्पताल को सीज करने के साथ ही पास ही में स्थित अवैध कब्जे वाले तालाब पर बुलडोजर कार्रवाई को भी अंजाम दिया। क्या है पूरा मामला, देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद अब यूपी में वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। तस्वीरें यूपी के संभल से हैं, जहां मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम पूरे दल बल के साथ चंदौसी तहसील क्षेत्र के गांव जनेटा स्थित दरगाह की जमीन से जुड़े मामले की जांच करने पहुंची थी। दरअसल जनेटा निवासी मोहम्मद जावेद ने बीते दिनों मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि गांव में जो दरगाह शरीफ है वहां पर वक्फ की जमीन है और इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की नाप जोख कराई। टीम आई है तो क्या क्या देखेंगे? उस एप्लीकेशन की जांच करेंगे, उस एप्लीकेशन में क्या कहा गया है और मौके पर क्या है। ये फिलहाल जमीन किसकी बताई जा रही है? जमीन तो वक्त की बताई जा रही है। तो ये वक्फ बोर्ड में दर्ज है या आबादी मकबरे में दर्ज है? आबादी मकबरे में भी दर्ज है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि हमारे वक्त में दर्ज है। तो वक्फ बोर्ड में यहाँ दर्ज है नहीं, तो जमीन कैसे फिर उनकी क्या है? अभी जांच के बाद देखते हैं कि उसमें हमारे रिकॉर्ड में तो आबादी में दर्ज है। सर, आपने इनसे कागज मांगे थे, इन्होंने शायद कागज भी दिए हैं, तो उसमें आपने देखा क्या है उसमें कागजों में? उन कागजों के आधार पर ये अपने को मुतवल्ली होने का दावा करते हैं। तो क्या ये मुतवल्ली है? वर्तमान में तो नहीं है। तो सर, शिकायत करता कौन है, किसने शिकायत की है? इन्हीं के परिवार के ही कोई डॉक्टर जावेद हैं। मौके पर तो अभी उपस्थित नहीं है, बुलवाया हमने उनको। सर, बताया जा रहा है यहाँ से लाखों रुपए की आमदनी भी थी, तो वो आमदनी कहाँ जाती है? बताते हैं, उसके बाद उसकी जांच करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ फिलहाल क्या बना हुआ है? जो आप देख रहे हैं वही बना हुआ है। यहाँ वैसे क्या है? मजार बताते हैं। तो यहाँ मजार पे क्या होता है सर? जांच के बाद प्रशासन ने जनेटा दरगाह शरीफ में अवैध तरीके से चलाए जा रहे अस्पताल को सीज कर दिया। वहीं चंदौसी के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने शुरुआती जांच के बाद शिकायतकर्ता की तरफ से जमीन के वक्फ संपत्ति होने के किए गए दावों को खारिज करते हुए सरकारी दस्तावेजों में जमीन के आबादी में दर्ज होने की बात कही। वहीं प्रशासन की ओर से की गई ये कार्यवाही दरगाह पक्ष को नागवार गुजरी और उन्होंने प्रशासन की ओर से की गई इस कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए। कानून की जो कार्रवाई होती है कानूनी तरीके से होनी चाहिए। एकदम सडनली आकर और मौजूद शख्सियत से आवाम के सामने इस तरीके से वार्तालाप करना, ये जो है थोड़ा। नहीं, ये तहसीलदार ने आपको पहले नहीं इत्तला किया था कि? नहीं, एकदम रैंडम हुआ है जो भी कुछ हुआ है। और जबकि हमसे जो वक्त इंस्पेक्टर ने सवाल किए थे, हमने उनके रजिस्ट्री के द्वारा सारे सवालों के जवाब उनको दे दिए थे और जो कागज थे वो भी दिखा दिए थे। दरगाह शरीफ से जुड़ी जमीन की जांच के बाद दरगाह से थोड़ी दूरी पर स्थित सरकारी तालाब की अवैध कब्जे वाली करीब 40 बीघे जमीन की प्रशासन ने नापजोख कराई। इस पर हमारे संवाददाता नितिन सागर ने जो रिपोर्ट भेजी है आपको दिखाते हैं। मौजूदा जनपद संभल की चंदौसी के ग्राम जनेटा में जहां पर एक तालाब है, तालाब के पास 100 बीघा जमीन है, जिसकी 40 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह वो जमीन है जिस पर यहाँ के ग्रामीणों ने 40 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यह जमीन तालाब की बताई जा रही है। आज तहसीलदार साहब यहाँ के बुलडोजर के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे और उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर निशान लगाए हैं, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर निशान लगे हुए हैं और यह बुलडोजर कार्रवाई तहसीलदार द्वारा की गई है। साथ ही तहसीलदार चंदौसी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ पर ग्रामीणों को निर्देशित किया गया है कि यहाँ से कोई भी फसल नहीं उठाएगा, क्योंकि ये तालाब की जमीन है और तालाब की जमीन सरकारी होती है, इसलिए सरकारी जमीन पर आप लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है। प्रशासन ने यहाँ बुलडोजर एक्शन के जरिए तालाब की कब्जे वाली जमीन पर निशान लगवाकर कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराया। साथ ही तालाब की सीमा को भी बुलडोजर से चिन्हित करवाया। यहाँ पर जो तालाब पर कब्जा पाया गया था उसको कब्जा मुक्त करा लिया गया है और उसमें जो फसल पाई गई और जो भूसा पाया गया उसको ब्लॉक में भिजवा दिया गया। और जहाँ तक दरगाह का मैटर है, इसकी
इसके बारे में यह वक्फ संपत्ति है या नहीं, मुतवल्ली जो इस समय कहा जा रहा है वो है या नहीं, इसके संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजेंगे। वो दोनों पक्षों को सुन करके उसके हिसाब से आदेश पारित किया जाएगा। सर कितनी जमीन पर कब्जा था तालाब की? लगभग 40 बीघे पर कब्जा था। तहसीलदार ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपे जाने की बात कही है। वहीं सीएम पोर्टल पर हुई शिकायत के बाद प्रशासन का ये एक्शन सुर्खियों में बना हुआ है।